बच्चों, मैं सुनीता वाई तिवारी श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ 7 धातु और अधातु के अंतर्गत धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म, राजधातु और उनके उपयोग तथा सोने की शुद्धता का मापन किस प्रकार किया जाता है तथा शरण और मिश्र धातु का क्या अर्थ होता है, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहला जो गुणधर्म है वह है उसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण। इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण सभी तत्वों के रासायनिक क्रियाओं के आधार पर होता है। अधिकांश धातुओं के परमाणुओं के बाह्यतम कवच में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम अर्थात 3 तक होती है। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, उसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण है 281। मैग्नीशियम का 12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण हमें दिखाई दे रहा है 282। एल्यूमिनियम का 13, इसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण है 283। इस प्रकार हमें आखिरी कवच में या बाह्यतम कवच में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सोडियम में 1, मैग्नीशियम में 2 और एल्यूमिनियम में 3, इस प्रकार मैक्सिमम संख्या जो हमें दिखाई देती है वो 3 तक दिखाई देती है। दूसरा जो गुणधर्म है वह है आयनों की निर्मिति। धातुओं में उनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित अर्थात धनायन या केटायन निर्मित करने की प्रवृत्ति होती है। जैसा कि यहाँ पर हमें सोडियम दिखाई दे रहा है। सोडियम जो तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण है 281, यानी आखिरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। जब वो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करता है तो वह धन आवेशित हो जाता है, अर्थात जो धातुएं होती है उनमें धनायन बनाने की जो प्रवृत्ति होती है। तीसरा है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातुओं का ऑक्सीजन के साथ संयोग होने से उनके ऑक्साइड निर्मित होते हैं, अर्थात धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो धातु के ऑक्साइड का निर्माण होता है। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और धातुओं के ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी भी बनाते हैं। अब है अम्ल के साथ अभिक्रियाएं। अधिकतर धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया होकर धातुओं के लवण निर्मित होते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। धातु की जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो उस धातु का जो लवण निर्मित होता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अगला जो गुणधर्म है वह है पानी के साथ अभिक्रिया। कुछ धातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया होकर हाइड्रोजन गैस की निर्मित होती है, किंतु कुछ धातुओं के साथ पानी की तो कुछ धातुओं की पानी की भाप के साथ अभिक्रिया होती है, अर्थात उनकी अभिक्रिया की दर भी भिन्न भिन्न होती है। अब देखते हैं अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म में पहला जो गुणधर्म है वह है इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण। अधिकतर अधातुओं के संयोजकता कक्ष में अर्थात बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक अर्थात 4 से लेकर 7 तक हो सकती है। जैसा कि हमें टेबल में दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक होता है 7 और उसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण है 2,5 अर्थात बाह्य कवच में 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8, उसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण है 2,6 अर्थात बाह्यतम कवच में 6 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17, जिसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण है 287 अर्थात बाह्यतम कवच में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वह 7 है, अर्थात मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से 7 तक अधातुओं के अंदर पाई जाती है। दूसरा जो गुणधर्म है वह है आयनों की निर्मिति। अधातुओं में उनकी संयोजकता कक्ष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित अर्थात ऋणायन या एनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं तो क्लोरीन जैसे यदि देखते हैं हम तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 287। अब वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसीलिए उसके ऊपर ऋण आवेश आ जाता है, अर्थात वो एनायन बनाने की उसके अंदर प्रवृत्ति होती है। दूसरा जो गुणधर्म है वह है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करती है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और वे क्षारकों के साथ संयोग करके घुलनशील लवण और पानी का निर्माण करते हैं।
जैसे अधातु के ऑक्साइड पानी के साथ यदि अभिक्रिया करेंगे तो CO2 + H2O, तो H2CO3 अर्थात कार्बनिक अम्ल बनता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो सल्फ्यूरस अम्ल बनेगा H2SO3। जब सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 पानी के साथ अभिक्रिया करेगी तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का निर्माण होता है। अब देखते हैं राजधातुएं। राजधातुएं यानी क्या होती है, यानी नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स यानी राजधातुएं जो होती है वो प्रकृति में तत्व के स्वरूप में ही पाई जाती है, अर्थात उन पर हवा, पानी, ऊष्मा का कोई परिणाम नहीं होता है, इसलिए इन्हें राजधातुएं कहा गया है। उदाहरण इनके हैं सोना, चांदी, प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम, जो कि ज़्यादातर राजधातुओं के ही उदाहरण हैं। इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। चांदी का उपयोग औषधि में भी किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में चांदी, सोने का उपयोग किया जाता है, जबकि प्लेटिनम, पैलेडियम इसका उपयोग संप्रेरक के रूप में भी किया जाता है। अब देखते हैं कि सोने की शुद्धता का मापन किस प्रकार किया जाता है। सोना एक राजधातु है तथा प्रकृति में तत्व के स्वरूप में ही पाया जाता है। 100% शुद्ध सोने का अर्थ होता है 24 कैरेट सोना। शुद्ध सोना नरम होता है, इस कारण शुद्ध सोने से तैयार किए गए आभूषण दाब के कारण मुड़ जाते हैं या टूट जाते हैं। इसलिए आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट या उससे कम कैरेट के सोने का उपयोग किया जाता है। 24 कैरेट सोने में का अर्थ होता है 100% शुद्ध सोना, जबकि 22 कैरेट सोने का में 91.66% सोना पाया जाता है। 18 कैरेट सोने का अर्थ होता है 75% गोल्ड और 25% उसके अंदर कॉपर मिला हुआ होता है। अब देखते हैं शरण। जैसा कि आपको टेबल में दिखाई दे रहा है, सोने की शुद्धता जो कि कैरेट तथा प्रतिशत के रूप में आपको दिखाई दे रही है। 24 कैरेट यानी 100% प्योर गोल्ड, 22 कैरेट यानी 91.66 और 18 कैरेट गोल्ड यानी 75% गोल्ड। इस प्रकार से 18 कैरेट, 14 कैरेट, 12 कैरेट और 10 कैरेट तक के सोने का जो होता है शुद्धता पाई जाती है, जिसमें अलग अलग प्रतिशत के रूप में सोना तथा कॉपर का मिश्रण होता है। अब देखते हैं शरण। शरण यानी करोजन। धातुओं पर नमी के कारण हवा की गैसों की अभिक्रिया होने से धातुओं के यौगिक निर्मित होते हैं और इस प्रक्रिया के कारण धातुओं पर प्रभाव होने के कारण उनका क्षय होता है, अर्थात जो जंग लगने की प्रक्रिया होती है उसे ही शरण कहते हैं। जैसे कि हम दैनिक जीवन में कई सारे उदाहरण देखते हैं कि जब किसी भी लोहे की वस्तु को हम हवा किसी नम जगह पर रख देते हैं तो उस पर जंग लगने लग जाता है, इसीलिए उस पर ग्रीस, तेल या वार्निश या रंगों की परत चढ़ाई जाती है ताकि उसका क्षरण न हो सके। लोहे पर ऑक्सीजन गैस की अभिक्रिया होने पर लाल भूरे रंग की परत निर्मित होती है, जबकि चांदी पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की अभिक्रिया होने से काले रंग की परत तैयार होती है। तांबे पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अभिक्रिया होने से हरे रंग की परत का निर्माण होता है। इस प्रकार अलग अलग धातुओं पर नम हवा के संपर्क में आने से उस धातु के पृष्ठभाग का हवा से संपर्क होने के कारण उस पर अलग अलग प्रकार से परतों का निर्माण होता है और इसी को शरण कहा गया है। देखते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु यानी एलॉयज। जब दो या दो से अधिक धातुओं के अथवा धातु और अधातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं तो उन्हें मिश्र धातु कहा जाता है। इसमें आवश्यकतानुसार घटक तत्वों को विविध अनुपात में मिश्रित करके विविध मिश्र धातुएं तैयार की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर घर में उपयोग में आने वाले स्टेनलेस स्टील के बर्तन लोहे, कार्बन, क्रोमियम और निकिल से बनी मिश्र धातु है, जबकि पीतल नामक मिश्र धातु को तांबे और जस्ते के द्वारा बनाया जाता है। कांसा नामक मिश्र धातु को तांबा और टीन से बनाया जाता है। यहाँ पर इस पाठ पर आधारित कुछ स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए हैं, जिनके उत्तर आप इस वीडियो के माध्यम से लिख सकते हैं और अपनी नोटबुक में इन जानकारी को एकत्रित कर सकते हैं। थैंक यू।